हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 की सब्जेक्ट है साइंस और उसका चैप्टर है 18 यानी कि 18। चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत। इसमें सबसे पहले मैं आपको अभ्यास प्रश्न कराऊंगी। अभ्यास प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प को छांटकर लिखिए। तो देखो, का प्रश्न है, निम्नलिखित में किसी घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। उत्तर होगा लकड़ी का टुकड़ा। खा प्रश्न है, एबोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर। उत्तर होगा एबोनाइट पर ऋण आवेश तथा फलालेन पर धनावेश उत्पन्न होता है। गा प्रश्न है, समान प्रकार के आवेशों के बीच होता है। उत्तर होगा प्रतिकर्षण बल। आगे है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर होगा 2। अगला है, तंडित चालक बनाया जाता है। उत्तर होगा तांबा। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखो, का पॉइंट है, एबोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर फलालेन पर धन आवेश उत्पन्न होता है। खा पॉइंट है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर रेशम परे धन आवेश उत्पन्न होता है। और अगला पॉइंट है, गा वस्तुओं के आवेशित होने का निश्चित प्रमाण प्रतिकर्षण है। घा है, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगला है, भवनों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए तंडित चालक का उपयोग करते हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखो, का है, घर्षण द्वारा वस्तुओं को आकर्षित नहीं किया जा सकता। ये बात गलत है। खा है, कंघे को सूखे बालों पर रगड़ने पर वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है। ये बात सही है। अगला है, गा विपरीत प्रकार के विद्युत आवेशों में आकर्षण होता है। ये सही है। घा है, तंडित आघात से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती है। ये गलत है। प्रश्न नंबर 4 है, सही जोड़ी बनाइए। तो देखो, का है, तंडित चालक, इसको मिलाएंगे हम तंडित आघात से सुरक्षा। अगला है, खा प्रतिकर्षण, इसको मिलाएंगे हम आवेशन की निश्चित पहचान। अगला है, गा प्रेरण, इसको मिलाएंगे आवेशन से। अगला है, घर्षण, इसको मिलाएंगे आवेशों का स्थानांतरण। आगे है, बीजामिन फ्रैंकलिन, इसको मिलाएंगे आवेशों का नामकरण। प्रश्न 5 है, आवेशित वस्तुओं में कब आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, आवेशित वस्तुओं में जब दोनों वस्तुओं में विपरीत प्रकार का आवेश हो तो उनमें आकर्षण होता है, परंतु जब दोनों वस्तुओं में समान प्रकार का आवेश हो तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। प्रश्न 6 है, विद्युत चालक व विद्युत रोधी पदार्थों का परीक्षण करने की प्रयोग विधि लिखिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, कोई पदार्थ चालक है अथवा विद्युत रोधी, इसे बात करने के लिए 2 विद्युत दर्शी ए एवं बी लीजिए। इन विद्युत दर्शी के पास रखिए। विद्युत दर्शी ए को चकती को एबोनाइट की आवेशित छड़ से स्पर्श कराकर आवेशित कीजिए। आवेशित होते ही इसकी पत्तियां फैल जाएंगी। किसी धातु जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम का तार लीजिए और इसे थर्माकोल की एक पट्टी से आर पार निकालिए ताकि थर्माकोल का टुकड़ा विद्युत रोधी हत्थे की भांति कार्य कर सके। अब इस थर्माकोल पट्टी को पकड़कर तार को इस प्रकार रखिए कि वह दोनों विद्युत दर्शियों की चकतियों को स्पर्श करे। ऐसा करने पर भी विद्युतदर्शी की पत्ती भी फैल जाएगी। इसका कारण यह है कि आवेशित विद्युतदर्शी में से कुछ आवेश तार से होता हुआ अनावेशित विद्युतदर्शी में प्रवाहित होता है, अर्थात प्रयोग में लाया गया धातु का तार विद्युत आवेश को अपने में से प्रवाहित होने देता है, अतः यह तार विद्युत का चालक है। वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत आवेशित प्रवाहित होता है विद्युत चालक कहलाते हैं। यदि वह प्रयोग धातु के तार के स्थान पर प्लास्टिक, रबर, लकड़ी या थर्माकोल से करें तो अनावेशित विद्युतदर्शी की पत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कारण यह है कि प्लास्टिक, रबर या लकड़ी जैसे पदार्थ अपने में से विद्युत आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। वे पदार्थ जिनमें से कोई विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होता है विद्युत रोधी कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, विद्युत धारा किसे कहते हैं। उत्तर होगा आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहलाती है। प्रश्न 8 है, स्थिर विद्युत प्रेरण को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, जब किसी चालक के पास कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है तो वह चालक भी आवेशित हो जाता है। उसके पास के सिरे पर विपरीत आवेश तथा दूर के सिरे पर समान आवेश उत्पन्न होता है। यह दोनों प्रकार के आवेश चालक के सिरों पर तभी तक रहते हैं जब तक कि आवेशित वस्तु चालक के पास रहती है। इस प्रकार के चालक के आवेशित होने की क्रिया को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, तंडित से होने वाली हानियां व लाभ लिखिए। तो यहीं पे हमने उत्तर डाला है, इसी प्रश्न की लाइन में उत्तर डल गया है। ठीक है, तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, तंडित आघात से हानि व लाभ।
तंडित विद्युत से जहाँ एक ओर हानियाँ होती हैं वहीं दूसरी ओर लाभ भी हैं। तो देखो हानि है, भवनों, पेड़ों, जीव जंतु एवं घातक प्रभाव पड़ता है क्योंकि तंडित इन्हें जला देते हैं। दूसरा पॉइंट है विद्युत उपकरणों के जल जाने की संभावना रहती है। आगे लिखेंगे हम लाभ, उसमें पॉइंट 1 है तंडित से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा एवं प्रकाश के कारण वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है। यह नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा के जल में मिलकर पृथ्वी पर आता है तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करता है। दूसरा पॉइंट है तंडित से उत्पन्न ऊर्जा तंडित से आसपास उपस्थित वायु की ऑक्सीजन की ओजोन में परिवर्तित कर देती है। ओजोन सूर्य से आने वाले घातक विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। प्रश्न 10 है एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट करिए कि रगड़ने से वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे एक गुब्बारे में हवा भरकर उससे मुंह से बांध लीजिए। फूले हुए गुब्बारे को दीवार से स्पर्श करते हुए छोड़ते हैं तो गुब्बारा नीचे गिर जाता है। पुनः गुब्बारे को उसी कपड़े से रगड़कर जब दीवार के संपर्क में लाते हैं कुछ छोड़ा जाता है तो गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। जब गुब्बारे को ऊनी कपड़े से नहीं रगड़ा गया, जब उस पर कोई आवेश नहीं था, अतः वह दीवार से नहीं चिपका, परंतु जब गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़ा गया तो वह दीवार से चिपक गया क्योंकि उसमें आवेश उत्पन्न हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि रगड़ने से वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। प्रश्न 11 है आकाशीय बिजली से बचने के लिए इमारतों में क्या प्रबंध किया जाता है। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे आकाशीय बिजली से बचने के लिए इमारतों में तंडित चालक का प्रबंध किया जाता है। इसके लिए इमारतों पर सुचालक धातु तांबे का बना हुआ तंडित चालक लगा दिया जाता है जिससे बादलों का आवेश तंडित चालक में से होकर पृथ्वी में विसर्जित हो जाता है और इमारतों की सुरक्षा हो जाती है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।